दोस्तों यहाँ पे मैग्मा फिनकॉर्प के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको मैग्मा फिनकॉर्प के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यूज की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 1.3% गिरकर 587 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो यहाँ पे कांस्टेंट ही कंपनी का रेवेन्यू है, क्योंकि 1% के यहाँ पर अगर हम डिक्लाइन देखें तो वो यहाँ पे ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है 647 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए, ये 647 करोड़ का लॉस क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि जो कंपनी है उसका अराउंड 800 से 900 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का एक इम्पेयरमेंट कॉस्ट लगा है। यानी कि जो कंपनी के एसेट्स होते हैं जो बिल्कुल ही जिनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो वहां पे कंपनी को उसको उन एसेट को रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है इम्पेयरमेंट कॉस्ट। तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को 647 करोड़ का लॉस हुआ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन कैश होता है, क्योंकि कंपनी ने जो एसेट पहले खरीदा होता है, तो ये कोई एक कैश आइटम की तरह ये लॉस नहीं होता है। तो एज ए शेयर होल्डर इस लॉस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज को देखें तो वहां पर भी 6% का डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। देखिए, ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी कि पिछले साल मार्च में ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुआ था, और उसके बावजूद भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमको 6% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो वो एक इश्यूज यहाँ पे नजर आते हैं। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे 647 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल 35 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की उस पे मुझे कोई भी इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। लेकिन जो कंपनी का रेवेन्यू है जो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिर रहा है, वो यहाँ पर इश्यूज है। क्योंकि अगर आप देखोगे ये कंपनी काम क्या करती है, जो एसएमई लोन्स होते हैं, फिर उसके अलावा जो ट्रैक्टर्स और जो छोटी गाड़ियां खरीदते हैं, इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो वहां पर ये कंपनी लोन प्रोवाइड करवाती है। और ऐसे में अगर ये कंपनी अगर देखा जाए तो अभी जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में अच्छी सेल्स हुई है ट्रैक्टर्स की अगर हम बात करें, थोड़े एसएमई लोन्स की अगर हम बात करें, तो वहां पर हमको ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी का गिर रहा है, इसका मतलब ये कि मार्केट शेयर थोड़ा यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए 9,900 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पहले से काफी एक्सपेंसिव है, और इसके बाद जो कंपनी का भी कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो लॉस आया है, इसके बाद हो सकता है कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसके डिलीवरेबल पे नजर डालोगे तो 100% के डिलीवरेबल्स है वो यहाँ पर थोड़े से शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पे और मेन बात ये भी है कि स्टॉक के अंदर शायद ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, तो वो मुझे पता नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से यहाँ पे बिल्कुल भी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। ये देखिए, 2018 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया था, 19 में वापस से बढ़ा, फिर अगर आप देखोगे 20 में भी बढ़ा है। लेकिन अगर आप देखोगे 2 से 3% का ग्रोथ कोई ग्रोथ नहीं होता है। फिर उसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 18 में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई थी, 19 में बढ़ गई थी, और 20 में फिर से यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई। तो देखा जाए बिल्कुल भी यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा नहीं है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये स्टॉक बिल्कुल भी फेवरेबल नजर नहीं आता है। अब ये देखिए 136 में यहाँ पे मैग्मा फिनकॉर्प का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और 4.97% ये आज ऊपर था। तो अगर देखा जाए 193 का इसका हाई है, तो अगर आप हाई से अभी कंपेयर करोगे तो अराउंड 55 रुपीज, यानी कि अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो अराउंड 30% ये स्टॉक आपको इसके पीक से करेक्शन पर मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैग्मा फिनकॉर्प अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से बिल्कुल भी फेवरेबल नजर नहीं आता है, क्योंकि जो लोन्स की अगर हम बात करते हैं, मार्केट शेयर बिल्कुल कम है कंपनी का, और जो रेवेन्यू यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कि जो स्टॉक आज 4 to 5% बढ़ा है, मेरे ख्याल से मार्केट के एक्सपेक्टेशन थे कि यहाँ पे मैग्मा फिनकॉर्प के रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन जो 647 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ है, मेरे ख्याल से मार्केट अब इसे नेगेटिव वे में लेगा। तो जो भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ऐसा सोच के लिया है कि रिजल्ट अच्छे हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर लॉस में भी है तो मेरे ख्याल से हो सकता है थोड़ा लॉन्ग टर्म बियरिश हो सकता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप चीजें मैनेज कर सकते
हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको मैग्मा फिनकॉर्प के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।